हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। आई एम मनोज चौहान, योर फेवरेट मैथ्स एजुकेटर। बच्चों स्टार्ट करते हैं जेई 2012 का पेपर। 14th क्वेश्चन। एस बी द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जीरो एक्स इक्वल टू वन। देन एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई एस ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस वन बाई एस लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर इंटू वन प्लस वन बाई रूट ई एस लेस देन इक्वल टू वन बाई रूट टू वन बाई रूट ई इंटू वन माइनस वन बाई रूट टू। ऐसा करके दे रखा है बच्चों। ये सवाल जैसे डेफिनेट का थोड़ा कम है और एस्टिमेशन, खैर डेफिनेट के अंदर ही टॉपिक आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का है बेसिकली सवाल, है ना। तो ये अपने को फंक्शन का ग्राफ अगर अपन बनाना चाहें, नहीं भी बनाना चाहें तो भी चलेगा। तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, इवन फंक्शन है, बड़े आराम से दिख रहा है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, सेम आया बच्चों। इन्फिनिटी रखा है, ई की पावर माइनस इन्फाइनेट, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ आएगा, है ना। आराम से दिख रहा है कि अगर पावर में बढ़ाऊंगा एक्स का वैल्यू, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी जाऊंगा तो ई की पावर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगा, ई की पावर माइनस एक्स जैसा ग्राफ बनेगा। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग। जीरो पर मैक्सिमा आएगा, ग्राफ स्मूथ आएगा, शार्प कॉर्नर नहीं आएंगे। तो ऐसे करके मैंने बना दिया, इवन फंक्शन, है ना। मेरा ग्राफ अक्सर इवन दिख नहीं पाता एक्चुअली ना, इमेजिनेशन चाहिए होती है इसके लिए ना। मिटाएं कैसे? ठीक है, ये अपना इवन फंक्शन। अब इसने बोला है बच्चों ग्राफ अबव एक्स एक्स से, ये एक्स इक्वल टू वन ले लेते हैं, अभी छोटा ग्राफ ही चलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन जीरो से वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके बारे में इसने चीज़ें पूछी है। ठीक, वाई जीरो एक्स जीरो, ठीक है। एस ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई, तो बच्चों मैंने पहला थॉट जो आपको बताया था वो ये है कि भाई अपन अगर नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन दिख रहा है शक्ल से, नॉन इंटीग्रेबल है ना, बदमाश। और क्या कैसे कंपेयर कर लें, एक तो रेक्टेंगल वाला थॉट था, है ना, रेक्टेंगल वाले थॉट थे कि बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एफ मैक्स, है ना। बी माइनस ए क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये आपका बड़ा हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ मिन, फंक्शन का मिनिमम। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें बी माइनस ए कितना आ रहा है, वन, फंक्शन का मैक्सिमा जीरो पर आ रहा है वन, तो ये वन इंटू वन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और मिनिमा आराम से दिख रहा है, घटती घटत घटंती फंक्शन जो है वन पर वैल्यू आ रही है अपनी, कितनी आ जाएगी, वन बाई ई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वन इंटू वन बाई ई, वन बाई ई से बड़ा आएगा। ठीक है, इससे अपना एक काम हो गया, ए ऑप्शन आ गया, है ना। बहुत सिंपल बच्चों, ये वाला रेक्टेंगल जो है ना, ये वाला रेक्टेंगल, इससे तो एरिया अंडर द कर्व बड़ा है, और इस वाले रेक्टेंगल से क्या है, एरिया अंडर द कर्व छोटा है। बहुत आराम से अपन ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दूसरा थॉट ये बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल और इससे इसकी शक्ल मिलती जुलती है, बिल्कुल मिलती जुलती हो, तो वो कर सकते हैं अपन। तो भाई ऐसा करते हैं, उसको कर लेते हैं अपन। हाँ भाई, तो अब मैं क्या है, इसको कंपेयर कर रहा हूँ ई की पावर माइनस एक्स, है ना। तो जो एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वो जो फ्रैक्शन है ना, जीरो से वन में एक्स बड़ा होगा, फ्रैक्शन है। वो जो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। वो जो ई की पावर के इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो पावर जब बड़ी होगी तो बड़ा आएगा। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, अगर बड़ा फंक्शन है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़ा होगा। लिमिट कितना है, जीरो से वन, जीरो से वन। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स। लिमिट इंटरचेंज कर दी, कितना आ गया, वन माइनस वन बाई। तो अपना इंटीग्रेशन इससे बड़ा है, ये भी सही है। तो ए और बी ऑप्शन आ गए। एक बार आंसर देख लेते हैं, कंप्लीट आंसर क्या है। ठीक है भी, तो दो आंसर आ गए। अब एस इज द एरिया एनक्लोज बाय, ठीक है, तो अपने को और भी ऑप्शन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एस लेस देन इक्वल टू वन बाय फोर और वन प्लस वन बाय रूट ई, तो और अगला ऑप्शन वन बाय रूट टू और वन बाय रूट ई माइनस। जो वन बाय रूट ई से क्या ख्याल आता है और वन बाय रूट टू से क्या ख्याल आता है, जैसे ये अगर अपन देखें बी माइनस ए एफ मैक्स, ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है वन माइनस वन बाय रूट टू, और फंक्शन का वैल्यू वन बाय रूट ई कब आएगा। फंक्शन का वैल्यू अगर आप बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सोचना पड़ेगा देखो इसमें ना, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा अबव एवरेज क्वेश्चन है ना। अगर बहुत ध्यान से देखें अपन, तो वन बाय रूट टू पर, वन बाय रूट टू पर एक्स की जगह वन बाय रूट टू रखा, तो कितना आएगा, ई की पावर माइनस हाफ, ई की पावर माइनस हाफ कितना आएगा, वन बाय रूट ई। तो एक्चुअली क्या है, जो ये बी और ए जो है वही लिखे हुए हैं वहां पर, और ये एक्स की वैल्यू ली है उसने क्या, वन बाय रूट टू।
चलो एक और पेज ले लेते हैं अपन, एडिशनल पेज। दोबारा देखते हैं एक बार, 1/√2 का क्या चक्कर है, एक्स कोऑर्डिनेट 1/√2 का, एक बार बड़ा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं कह रहा था 1/√2 है ना, ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है 1/√2, और एक्स कोऑर्डिनेट है अपना x इक्वल टू 1, x इक्वल टू दिस। तो भाई ऐसा है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही थी अपनी, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट था 1/√e, ठीक है, ओके। और यहाँ पर वैल्यू क्या 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 रहता है वो फंक्शन के अंदर, ऑप्शन में 1/√2, 1/√2, अच्छा 1/√2 बच्चों, अफेक्टिवली ये क्या लिखा है, 1/√2 इंटू 1 ही लिखा हुआ है, 1/√2 इंटू 1, यानी कि 1/√2 तो क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, ठीक है। तो अपन ने ऐसा किया, इस इंटीग्रेशन 0 से 1 e⁻x² को अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक टुकड़ा तोड़ा 0 से लेकर के 1/√2, ठीक है, e⁻x² dx, और एक टुकड़ा अपन ने तोड़ा 1/√2 से लेकर के 1, है ना, e⁻x² dx, ठीक है। ऐसे करके अपन ने ये टुकड़ा जो है तोड़ लिया है, ठीक है। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ से लेकर के, ये एरिया अंडर द कर्व जो है, ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व जो है, ये वैल्यू जो है क्या होगा, कम होगा, किससे कम होगा, ये बड़ा वाला देखो b माइनस एफ मैक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है ये क्या है, छोटा है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/√2 माइनस 0 b माइनस ए, और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, उसका एरिया लिख रहा हूँ, ये आ रहा है। और बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है ये भी अगेन क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, ये वाला जो है, ये वाला है ना, ये वाला जो एरिया है, ये किससे कम है, ये वाले इंटीग्रेशन से, इस इंटीग्रेशन से, है ना, इस रेक्टेंगल से मतलब। हाँ भी तो कितना है, लेस देन इक्वल टू, ये चीज है लेस देन इक्वल टू b माइनस ए 1 माइनस 1/√2 इंटू एफ मैक्स, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है 1/√e, ठीक है, 1/√2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों ये दोनों, इन दोनों का सम इसके बराबर, तो ये वैल्यू क्या होगा, इससे इन दोनों के सम से क्या होगी, छोटी होगी, वही लिखा हुआ है, ये है ना, वही लिखा हुआ है। खैर एक और मस्त चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, खैर वो इस सवाल का पार्ट है भी नहीं भी है, ठीक है। ये 1/√2 जो है ना, क्यों लिया, कोई तुक नहीं है, बस ऐसे ही मैंने खुद ने जब अपनी पीएचडी शुरू करी इस क्वेश्चन पर, तो मैंने देखा e⁻x² को जब डबल डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, कितना जाएगा 4x² e⁻x², ठीक है, और -2 e⁻x², ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो कितना जाएगा 2x² - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू e⁻x²। अब इसका तो साइन चेंज होगा नहीं, यहाँ पर कितना आ रहा है 1/√2 माइनस 1/√2, दो रूट आ रहे हैं, और -1/√2 से कोई मतलब नहीं है, खैर 1/√2 से आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो ग्राफ क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। मैंने कहा आपको बता दूं, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ग्राफ डिक्रीजिंग ही काफी है, ग्राफ डिक्रीजिंग ही काफी हो, तो उसने वो चाहता था आपसे कि आप दो इंटीग्रेशन में तोड़ लो। तो यहाँ पर बेसिकली इस जगह पर ये वाला पार्ट जो है क्या है, कॉनकेव अप, और ये वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव डाउन, ये ब्रांच यहाँ से ये कॉनकेव अप है, और ये वाला ब्रांच जो है वो क्या है, कॉनकेव डाउन आ रहा है। इस तरह से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कॉन्केविटी से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है, पर वो अभी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एस्टिमेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चों ना, बाय बाय। अच्छा एक ये सी पार्ट बच गया ना एक्चुअली, हाँ सी पार्ट बच गया, तो बाय बाय करने वाला था मैं तो। अच्छा 1/4 1 + 1/√e, ठीक है, इसमें 1/4 आ रहा है, तो 1/√e 1/4 पर तो नहीं आएगा, क्योंकि 1/4 पर तो ये अलग ही आ रहा है। थोड़ा और सोचें, 1/4 कैसे आया, 1 और 1/√e, 1/√e यहाँ पर वैल्यू है, 1/√e यहाँ पर वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू कितनी बोली उसने, 1 बोली है, 1 और 1/√e, है ना। ये कुछ एवरेज जैसा लग रहा है ना, ये कुछ एवरेज जैसा लग रहा है, 1/4 + 1/√e ऐसे लेस देन इक्वल टू,
1, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पर 1/√t है, और ये वाला पार्ट क्या है, कॉनकेव अप है ना, ऐसे है ना, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यूँ कर दूँ इसको, बच्चों कुछ ऐसा कुछ एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक बार, है ना, तो जो अभी इस सवाल से शायद रिलेटेड हो सकता था पर है नहीं, क्योंकि इसने लिमिट 1/4 दी इसने, ठीक है। मैं आपको एक रिजल्ट बच्चों, मान लो ग्राफ आपका जो है कॉनकेव अप है, जैसे ग्राफ आपका यूँ कॉनकेव अप है, तो कॉनकेव अप ग्राफ में क्या होता है बच्चों, अगर आप कोई भी 2 पॉइंट जोड़ोगे, है ना, कॉनकेव अप में, तो हमेशा जो कॉर्ड है ना वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक। जैसे ये e⁻x का ग्राफ है, मान लो ये लॉग का ग्राफ है, ये लॉग का ग्राफ है, तो लॉग के ग्राफ में क्या होगा बच्चों, 2 पॉइंट अगर आप जोड़ोगे तो जो कॉर्ड रहेगा नीचे रहेगा, ठीक। कॉर्ड इज नीचे जब कॉनकेव डाउन है, और कॉर्ड इज ऊपर जब कॉनकेव अप है। इससे अपन फायदा क्या उठा सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व में एक बढ़िया एस्टिमेशन अपन ही देख सकते हैं कि मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी है, तो अपना जो एरिया अंडर द कर्व है, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स जो है एरिया अंडर द कर्व, देख पा रहे हो आप, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या है, कम आएगा। किससे कम आएगा, आप देखो ध्यान से, पॉइंट है 90 ना, ये क्या है आपका ट्रेपीजियम बच्चों, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए एफ ए है, ठीक है, और ये पॉइंट कितना है बच्चों, बी एफ बी है ना, ठीक है, ऐसा है। तो भाई हाइट ट्रेपीजियम के अंदर कितना होगा, b माइनस ए, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन देम, याद आया, ठीक है। तो ये अपना एक बहुत शानदार इनइक्वालिटी, b माइनस ए 1/2 आता है क्या, हाँ, हाफ बेस इंटू एट, 2 ट्राइंगल्स का एरिया आएगा ना, ये ट्राइंगल का एरिया, तो b माइनस ए तो हाइट हो जाएगा हाफ ऑफ दिस है ना, हाँ, 2 ट्राइंगल्स का एरिया, ठीक है। तो ये आता है बच्चों, ये कॉनकेव अप में इनइक्वालिटी घूम जाएगा कॉनकेव डाउन के केस में, तब एरिया अंडर द कर्व ज्यादा हो जाएगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा। तो बहुत शानदार इनइक्वालिटी, मुझे लग रहा था कि ये एक्चुअली क्या है, ये सवाल ऐसा हो सकता था, ठीक है ना। आप थोड़ा महसूस करके देखें आप कि 1 जो है 1 वो क्या है, फंक्शन का वैल्यू है 0 पर, ठीक है ना, फंक्शन का वैल्यू 0 पर है, और 1/√t है ना, 0 पर फंक्शन का वैल्यू, और ये क्या है आपका कॉनकेव, ये पॉइंट है 0,1, ये ग्राफ है कॉनकेव आपका डाउन, और ये पॉइंट कितना है 1/√2, ठीक है, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है 1/√t, ठीक है, ऐसा। तो मुझे लग रहा था कि b माइनस ए 1 + 1, क्योंकि उसने ऐड किया ना, 1 + 1/√t उसने ऐड किया है, ठीक है, 1 + 1/√t उसने ऐड किया है, तो मुझे लग रहा था कि भाई 1 + 1/√t, लेकिन वो जो डिस्टेंस बिटवीन था 1/√2 था, प्लस एक और बात कि आपने 1 और 1/√t को ऐड किया, ठीक है, ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन भाई यहां से लेकर के अपने को तो यहां तक आना चाहिए था ना, ठीक है, वो उसने नहीं किया, तो इसीलिए मेरा शक जो है लगा कि भाई वो कुछ गलत ऑप्शन उसने दे दिया है। तो अब इसको कैसे अपन निगेट करें, क्योंकि वो b माइनस ए इंटू एफ ए प्लस एफ बी वाला हाफ b माइनस ए एफ ए एफ बी तो इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि जो b माइनस ए मैं देख रहा हूं वो थ्रू आउट कॉनकेव अप होता है, थ्रू आउट कॉनकेव डाउन होता, तो लगता वो इनइक्वालिटी करेक्ट। अगर इसमें कॉन्केविटी चेंज हो रही है तो कैसे लगाओगे भाई, अभी तो समझा आपको, इनइक्वालिटी देखो यहाँ पर 1/√2 पर चेंज हो जाएगी, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, और मेरा जो फंडा है ये वाला, ये तो कॉनकेव अप हो पूरी तरह या कॉनकेव डाउन हो, तो लग रहा था लगेगा, पर अब लग रहा है कि नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। और बच्चों काफी मैच भी कर गया, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यहां पर ये जो पार्ट है ये हाफ ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ b माइनस है ना, हाफ ऑफ आता है, तो b माइनस से कितना आ रहा है, हाफ ऑफ 1/√2 माइनस 0, और एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए कितना है 1, और ये कितना आ रहा है 1/√e आ रहा है। तो बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन, अपना ग्राफ क्या था, कॉनकेव अप था क्या, अपना ग्राफ क्या था, कॉनकेव, अपना ग्राफ है कॉनकेव डाउन, तो कॉनकेव डाउन में क्या होगा, कॉनकेव डाउन में ये ट्रेपीजियम का जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया है ना, ये एरिया क्या आएगा, कम आएगा, तो ट्रेपीजियम का एरिया कम है, ट्रेपीजियम का एरिया कम है, फंक्शन का इंटीग्रेशन ज़्यादा है, तो इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन 1/2√2, इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन 1/2√2 आ रहा है, तो इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2√2 इंटू 1 + 1/√t। लेकिन बच्चों ये तो तभी वैलिड है ना जब पूरा अपन ने बैंडविड्थ लिया, एक्चुअली इंटीग्रेशन तो 0 से 1 था, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है,
ठीक है, कुछ इसमें तर्क नहीं बन रहा है, ठीक है, ओके। इसको अपन √2 से और फर्दर डिवाइड कर दें, है ना। चलो देखेंगे, अभी अपन निगेट करने का कुछ और तरीका देखते हैं बच्चों। 1/2.7, 1/2.7 ये कितना आएगा, करीब करीब 1/3.3 और 1/2.5 0.3 0.4 के बीच में 0.35 ही बोल देता हूँ, है ना बच्चों। ये कितना आएगा, 0.65 के आसपास आ जाएगा। 1/2.7 कुछ निकाल लेंगे अच्छे से। 1/9, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 0.111, है ना। 0.111/3, 0.111/3 कितना जाएगा, 0.037 आ रहा है। हाँ ठीक है, 0.37 के आसपास आएगा मेरा, ठीक है, चलता है इतना ना, 0.37, है ना। तो एस आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.65, है ना, इतना पता चल गया। ये तो एक घटिया अप्रोक्सीमेशन है, 0.63 से तो बड़ा है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 1/√e 2.7, 2.7 के आसपास कोई स्क्वायर, 289 है, 256 है, 2.56, तो 2.56 ले लेते हैं फिलहाल। 2.89 1.7 आएगा, तो 1/1.6 और 1 प्लस और 1/4, तो ये कितना है, 8/5, 5/8, 13/8, 13/32। 13/32 क्या है, ये तो डेफिनेटली हाफ से कम है। तो ये कह रहा है एस एक ऐसे नंबर से छोटा है जो हाफ से भी छोटा है। एस एक ऐसे नंबर से छोटा है जो हाफ से भी छोटा है, परंतु हमने देखा एस का वैल्यू कितना है, 0.65 से बड़ा है, ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली बच्चों ये ऑप्शन जो है गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है ये तो 0.5 से छोटा है, जबकि आंसर तो 0.6 गारंटेड जो है बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो अपना क्या, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, A, B, D अपना आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छी चीज इस क्वेश्चन के अंदर ये लगी होगी कि एक तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली चीज जो मैंने देखा है कई बार सॉल्यूशंस में किसी के नहीं होती। दूसरा जो मैंने आपको इनइक्वालिटी बताई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, ये बहुत काम की चीज है। प्लस वो अप्लाई तो करना चाहता था शायद, पर वो उसने क्या किया और क्यों किया कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि है ना, मतलब ये बस मेरा एनालिसिस है, मैं उस क्वेश्चन एग्जामिनर के दिमाग में घुस रहा हूँ, क्योंकि इस ग्राफ का क्या कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। तो अगर वो इस तरह का फॉर्मूला B माइनस से एफ मैक्स लगा भी रहा था तो वो कैसे लगाता, क्योंकि वो तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्केविटी चेंज हो रही है ना। आप एक चीज कम है एक चीज ज्यादा है को जोड़ करके आप कैसे बोलोगे कि उससे ज्यादा होगा कि कम होगा। तो आई थिंक ये और आराम से दिख भी रहा है कि हाँ ये नेगेट हो रहा है, ठीक है। तो अपन को उस तरह से चेज करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ आगे के लिए हम तैयार रहें तो हमारे लिए आज ये जो वीडियो है बहुत ह्यूज नॉलेज का स्रोत बन गया है ना। टेक केयर बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय मैथ्स, बाय बाय।